सतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जलराशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। हनुमान के अंदर जो सैकड़ों वायु का, मरुत का जो बल था, जो शक्ति थी उनकी, उसने देश भाव को, इस संसार की सीमाओं को एक तरह से मिटा दिया। जलराशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव, और वायु के वेग के कारण जो समुद्र का जल है वो भी एक तरह से अपनी सीमाओं को तोड़ता हुआ ऐसा लगने लगा कि वो अब सीमाओं को तोड़ देगा और प्रलय आ जाएगी। जो हवा का वेग था उसकी वजह से महाराव बहुत अधिक ध्वनि हो रही थी, बहुत अधिक आवाज हो रही थी। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश। हनुमान को हम लोग बजरंगबली के नाम से संबोधित करते हैं। ये बजरंग वज्रांग से ही बना है, वज्र की तरह जिनके अंग मजबूत हैं। तेज घन बना पवन को महाकाश पहुंचा। वो पवन के शक्ति से, पवन के वेग से ऊपर उठे और महाकाश में पहुंच गए। एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। महावीर को एकादश रुद्र कहा जाता है। अट्टहास करते हुए वो महाकाश तक पहुंच गए। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। जो शक्ति रावण द्वारा पूजन से, आराधन से उत्पन्न की गई थी, प्राप्त की गई थी, उसने हनुमान की, महावीर की इस मूर्ति को देखा, इस रूप को देखा। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। और वो एकादश रुद्र जिनके अंदर राम को पूजने के बाद और भी शक्ति आ गई थी। इस और शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित एक तरफ शक्ति थी, वो शक्ति जो रावण द्वारा पूजित थी, रावण द्वारा आराधित थी, रावण की रक्षा के लिए तत्पर थी। उस और रुद्रवंदन जो रघुनंदन पूजित। और दूसरी तरफ एकादश रुद्र के रूप में महावीर थे, जो राम नाम का अजपा जप लगातार कर रहे थे। राम नाम की शक्ति भी जिनके साथ थी। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल। अटल रूप से, दृढ़ निश्चय के साथ समस्त व्योम को, संपूर्ण आसमान को जहाँ शक्ति थी उसके सहित ग्रसने को हनुमान आगे बढ़े। लख महानाश शिव अचल, हुए क्षण भर चंचल। शिव, हम लोग जानते हैं कि सृष्टि का निर्माण करते हैं ब्रह्मा, पालन करते हैं विष्णु और विनाश करते हैं शिव। शिव ने देखा कि मेरे अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति विनाश करने के लिए, प्रलय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अपनी समाधि से थोड़ा सा वो विचलित हुए, उनकी समाधि भंग हुई। श्यामा के पद तल भार धरण हर मंद्रेश्वर। शाक्त मत में ये कहा जाता है कि शक्ति की उपासना शिव भी करते हैं। अपने हृदय में श्यामा शक्ति के चरणों को धारण करके धीमे स्वर में उन्होंने उस शक्ति को जो रावण की रक्षा के प्रति समर्पित जैसी थी, उन्हें संबोधित करते हुए कहा, संवरो देवी निज तेज नहीं वानर यह। उन्होंने कहा, आप अपनी शक्ति को संभालिए, अपनी ताकत को संभालिए,
यह केवल वानर नहीं है, नहीं हुआ श्रृंगार युगमगत महावीर। उन्होंने कहा कि ये सामान्य वानर नहीं है, इसका श्रृंगार युगमगत, इसका जन्म सत और रस से नहीं हुआ है, यह कभी श्रृंगार युग में गत नहीं हुआ है। महावीर अर्चना राम की मूर्तिमान, ये राम की जो अर्चना है, राम की जो पूजा है, उसका एक तरह से साक्षात प्रतिरूप है। अक्षय शरीर, हनुमान की उत्पत्ति शिव और वायु के तेज से हुई थी। उनका शरीर छित जल पावक गगन समीर इन पंच तत्व से नहीं बना था, इसलिए उनका शरीर अक्षय शरीर था। चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, कह रहे हैं ये ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है। और धन्य शब्द कहा उन्होंने क्योंकि जो हनुमान की तपस्या थी, जो हनुमान का राम के प्रति समर्पण था, वो अनन्य था, वो अनन्य सहचर हैं राम के। धन्यवाद।